So if Pakistan wants to become an influential state, it has to fix its home. भाई घर में chaos हो, आप दूसरों जगह पे क्या करेंगे? So there seems to be like a huge um, mental defect in the elite that Pakistan की जो governing elite है. एग्जैक्टली और सर हमारा जो एटीट्यूड है इतना नॉन सीरियस है कि हमने कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया कि कश्मीर की पॉलिसी ने हमें क्या फायदा दिया, क्या नुकसान दिया, और कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं गिरेबान में झांकना, वो हमने कभी नहीं किया। और सर यहां तक कि वी हैव नॉट प्रोड्यूस्ड अ सिंगल एकेडमिक एक्सपर्ट ऑन इंडिया। एक साहब होते थे प्रोफेसर खालिद महमूद, जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, फिर वो मुस्लिम अखबार में मुशाहिद हुसैन के साथियों में से थे, वो मुस्लिम अखबार में रहे, तो उनके बारे में कहा जाता है जी ही वाज प्रोबेबली द ओनली एक्सपर्ट ऑन इंडिया। तो वो भी मेरा नहीं ख्याल कि फुल टाइम इंडिया को फॉलो करते थे, कुछ जर्नलिज्म भी किया उन्होंने कुछ। तो उसके अलावा मुझे नहीं पता कि कोई हमारे यहाँ कोई इंडिया एक्सपर्ट है, यानी जिस ऐसा बंदा जिसने 2 3 4 किताबें लिखी हो, 50 60 कोई पेपर्स लिखे हो, इंडिया आता जाता हो। हमारे यहाँ एक साहब हैं, उन्होंने बीजेपी पे अपना थीसिस लिखा, विच इज रीजनेबली गुड थीसिस, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं कभी इंडिया नहीं गया, कभी बीजेपी के लीडर से नहीं मिला। तो अब हाउ कैन यू डेवलप एन एक्सपर्टीज कि आप कभी इंडिया नहीं गए, आपने कभी किसी बीजेपी के लीडर से मिले नहीं हैं, और वो भी फुल टाइम नहीं फॉलो करते इंडिया को। तो उसका हमारे मेरा ख्याल है कि हमारे जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं ना, उनको ये खौफ है कि अगर हमारे यहाँ इस तरह के एक्सपर्ट्स पैदा हो गए, दे माइट अंडरमाइन अवर नैरेटिव। उस नैरेटिव को बचाना जरूरी है, चाहे मुल्क डूब जाए। आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं शकील साहब। आई डोंट थिंक यू हैव पाकिस्तान एक्सपर्ट्स। आप इश्तियाक अहमद साहब का जो रेस्पॉन्स है देखें आप, हाउ मच एट ऑड्स ही इज विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आपके पास सीरियस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, हाउ कैन दे लाइक एनी ऑफ द कंट्रीज पॉलिसीज, राइट? आपके अगर पाकिस्तान एक्सपर्ट्स पे पाकिस्तान स्टडीज कॉन्फ्रेंस हो दैट सीरियसली लुक्स एट पॉलिसी इश्यूज, तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस ए सिंगल इकोनॉमिस्ट। मैंने कई पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट को देखा है यूट्यूब चैनल्स पर और टीवी पर discussing. None of them talks about any policy in a positive way. They are always talking about it in negative way, right? तो the governments are always at odd with these experts. अगर आपके पास ऐसी कोई 25-30, let's say कि इंडिया स्टडीज एसोसिएशन खुल जाता है और आपके पास आइंदा 5-10 साल में मेरे पास भेजे, पीएचडी मैं करवाता हूँ इंडियन स्टडीज में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर। मेरे पास इस वक्त हमारे पास 4 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, एंड फॉल में और एक बांग्लादेशी स्टूडेंट आ रही है who's going to be studying South Asia. So but there are no Pakistanis in the whole political science department who are studying. So अगर आप पाकिस्तान स्टडी इंडिया स्टडीज एसोसिएशन बना लेते हैं पाकिस्तान में, who focus on India, I can guarantee you वो 3 चीजें जरूर कहेंगे। एक कि इट इज नॉट इन पाकिस्तान इंटरेस्ट टू बी बेलिजरेंट स्टेट टुवर्ड्स इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, वो कॉन्स्टेंटली इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, डोमेस्टिक पॉलिसीज पे तारीफें करते रहेंगे। नंबर 3, दे विल बी कॉन्ट्रास्टिंग पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन डेमोक्रेटिक इश्यूज, and the governing elite in Pakistan obviously does not want these things. मेरे सर एक टीचर थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, परवेज इकबाल चीमा जी, उनको एक इंडियन थिंक टैंक ने दावत दी कि आप 1 साल के लिए हमारे पास आए। उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ये गलती ना करना, तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए एक ठप्पा लग जाएगा कि ये तो प्रो इंडिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता 1 साल के लिए। तो उस थिंक टैंक ने कहा आप 6 महीने के लिए आ जाए। फिर उन्होंने वही एक्सक्यूज दिया, उन्होंने कहा 3 महीने के लिए आ जाए। तो हमारे यहाँ तो सर ये जो है ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतना ज्यादा है। और सर दूसरी मिसाल मैं आपको दूं कि देयर इज हार्डली एनी पाकिस्तानी एम्बेसडर इन दिल्ली हु हैज नॉट विजिटेड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेकिन हम कभी किसी इंडियन एम्बेसडर को इजाजत नहीं देंगे कि वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आके लेक्चर दे। और दैट इज नॉट द ओनली यूनिवर्सिटी। इनका अब्दुल बासित जो एम्बेसडर थे, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, फेसबुक पे लगाते रहते थे। तो हर दूसरे दिन उनका ये होता था कि जी मैं आज फलां थिंक टैंक में गया, फलां यूनिवर्सिटी में गया। तो इसके बावजूद कि वहां पे उनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट भी थी, लेकिन
वो इतनी यूनिवर्सिटियों में जाते थे, और पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसडर जो है वो कोई जरूरत नहीं कर सकता उनको इनवाइट करने की। I mean, that is because they don't want to hear the Indian narrative, right? They are afraid कि ये शायद this will awaken the educated students वगैरह सवाल जवाब करने लगेंगे. Uh, It is also a आई थिंक ये बीमारी है अक्रॉस द मुस्लिम दुनिया में है, मतलब ये दिस फियर ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की अहमियत नहीं समझते उतना फ्रीली. फॉर एग्जांपल मैं मुझे एक बहुत बड़ा ग्रांट मिला था आज से 10 साल पहले, तो मैं अमेरिकन स्कॉलर्स को लेके जाता था मिडल ईस्ट. तो जब मैं उनको इजिप्ट ले गया, सो इट टुक अ व्हाइल, मतलब बिकॉज़ अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे थे इजिप्ट के, आई वाज़ एबल टू गो टू काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस इन कायरो इमीडिएटली. फिर उनके एम्बेसडर्स का एक एसोसिएशन है जिसमें फॉर्मर और करंट एम्बेसडर्स. सो आई वाज़ एबल टू गो देयर एंड हैव दीज़ फोरम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फोरम्स. और उसमें कई चीज़ें हैं, हमारे जो स्कॉलर्स थे दे वर वेरी क्रिटिकल of political Islam. They're very critical of Arab countries, absence of democracy, and people were listening there and responding. I have a feeling कि जिस तरह फुलब्राइट है ना, फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिलती है स्कॉलर्स को, उस तरह से आई थिंक कि मतलब अगर कोई पाकिस्तानी थिंक टैंक हो, इंडिया के कोई थिंक टैंक से कोलैबोरेट करे, या इंडिया के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो होता है उसके साथ, एंड एस्टैब्लिश ए स्कॉलर एक्सचेंज. अंबानी के पास जाएं, ही विल फंड इट वेरी हैप्पीली. उनके नाम से कर लें, जैसा कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, अंबानी स्कॉलरशिप हो जाए, साल में 100 पीएचडीओ को इधर भेज दें, 100 उधर भेज दें, राइट? एक एक साल के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं, पढ़ाएं, रिसर्च भी करें, एक एक कोर्स पढ़ा दें हर सेमेस्टर, रिसर्च करें, स्कॉलरशिप. आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर बोथ साइड्स. एंड आई डोंट थिंक के हाँ, अगर उसमें गंद ना करे कि आप जासूसी भेज रहे हैं, फिर वो बंदा पढ़ाने के बजाय आके यहाँ पे इंसर्जेंसी ट्रिगर कर रहा है, दैट विल बी द सिक्योरिटी इश्यू ना. बट अगर आपके पास एस्टैब्लिश प्रोफेसर्स है ना, आप देख सकते हैं सीवी पे कि अरे भाई ये 15 साल से लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, 20 साल से लम्स में पढ़ा रहा है, तो या देन दे आर क्रेडिबल स्कॉलर्स, उनको भेजें टू डू. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट I think it should be across the South Asia. मतलब it's not just Indo-Pakistan, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. अब इस समर में मेरे पास जुलाई जून की 16 तारीख को आई एम ब्रिंगिंग इन 18 स्कॉलर्स. तो उसमें स्कॉलर्स आ रहे हैं, शायद ये पहली बार है कि पाकिस्तान से कोई नहीं आ रहा है, बट I have scholar from India, very prominent scholar, और बांग्लादेश से भी आ रहे हैं स्कॉलर. सो दे आर कमिंग फ्रॉम 18 डिफरेंट कंट्रीज. हम सारा यूएस फिरते हैं, वी हैव 80 लेक्चर्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसमें नेटवर्क्स भी बनते हैं, पीपल डेवलप एंड स्कॉलरशिप. सो आई थिंक ये बात आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है कि there are no India experts, which is very shocking. कि how can you make policy towards India if you don't know anything about India? That's right. सर एक मिसाल और दूं, एक स्टूडेंट था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, उसका हमसाया था जो अमेरिकन एम्बेसी में काम करता था, तो उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि कोई अमरीकी आके हमें लेक्चर दे. तो अमेरिकन एम्बेसी ने आफ्टर सम रिलक्टेंस, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज थे, तो उन्होंने कुछ देर के बाद डिसाइड किया कि एक इंडियन बैकग्राउंड की खातून थी और एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड का बंदा था, बोथ वर बॉर्न एंड ब्रेड इन अमेरिका, तो कहा कि आप जाएं वहां लेक्चर दें. तो जब डीन साहब को पता चला कि जी जो दो लोग आ रहे हैं उनमें से एक इंडियन बैकग्राउंड की है, तो उसने फौरन उस स्टूडेंट को कहा कि इसको फौरन कैंसिल करो और वरना मेरी तो शामत आ जाएगी. Although he himself was from the military, initially he was in the military, then he joined the academia. तो उस पे जनाब उस स्टूडेंट को फिर फोन करना पड़ा कि यार यहाँ लड़ाई हो गई है तो आप ना वापस चले जाएं. दे वर ऑन देयर वे. तो सर ये है लेवल इनसिक्योरिटी का. तो इसमें क्या रैशनैलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? So the way to build it is to make it technical पहले. तो फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया, अब मिसाल देता हूं मैं आपको, एक इंडिया के
इंडियन अमेरिकन, मतलब ही इज बॉर्न हियर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आई मेट हिम जस्ट 2 months ago. So he's number 2 in USAID. USAID में he's number 2. He was a professor of medicine. He's a surgeon. He was a professor at Harvard University, and he's बहुत successful आदमी है. So उनसे जब मेरी बात हो रही थी, he was telling me, मुख्तदर, मैं फ्लड्स देख कर आ रहा हूँ पाकिस्तान में. 4 घंटे या 3 घंटे उन्होंने कहा, मुसलसल वी वर फ्लाइंग एंड ऑल वी सॉ इज वाटर. All we saw is water. So he's of Indian origin, but he's the second. मतलब he went there with Samantha Powers, who is the head of USAID. तो ये दोनों एक हेलीकॉप्टर में वो जायजा ले रहे थे जो पाकिस्तान में फ्लड्स हुआ. सो आप अब दुनिया में यू कैनॉट डील विद एनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रनिंग इनटू प्रोमिनेंट इंडियंस. वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अब आ रहे हैं इंडियन. आप IMF को ले लें, मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमिस्ट आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो इंडिया से आए हैं या यहाँ पैदा होकर दे हैव ग्रोन अप. सो अगर पाकिस्तान इस तरह से इंडियन एक्सपर्ट्स को अवॉइड करे तो दुनिया से उसको खारिज हो जाना पड़ेगा. सो आई थिंक दे शुड बेनिफिट, और दीज आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, दे आर देयर बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, देयर एक्सपर्टीज. यहाँ पर अमेरिका में मेरिटोक्रेसी है, लेकिन थोड़ा रेसिज्म भी है. सो यू मतलब अगर कोई गोरा और कोई व्हाइट और ब्राउन को ले लें आप, अगर ब्राउन बंदा उस जगह पे है तो ही इज डेफिनेटली बेटर बिकॉज ही हैड टू ओवरकम लिटिल एक्स्ट्रा. मतलब मेरिट तो मेरिट है ही दोनों में, लेकिन इसको जरा ज्यादा मेहनत करना पड़ा to overcome barriers which are racial in nature and otherwise. So I think वो तो बहुत ही सैड चीज है कि वो अगर पॉलिटिकल साइंस के मामले में अगर आप एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं तो मुझे लगता है कि देयर विल बी हेजिटेंसी, बिकॉज फिर ये हिंदुत्व, कश्मीर, मुस्लिम, इस्लामिक टेररिज्म, इस तरह की बातों पे डिस्कशन होंगे. बट इफ यू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन पीपल हु आर एनवायरमेंटलिस्ट, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स वगैरह, तो आई थिंक वो तो इंडिया से भी डायरेक्टली आए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सो आई थिंक you have to develop that culture first by bringing technocrats and then economists. In fact, one of the things मैंने पहले कभी सजेस्ट की थी, हाफ मजाहिया और हाफ सीरियसली, कि जो इंडिया में बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं उन्हें भी चाहिए कि एक शैडो गवर्नमेंट बना लें, जैसा ORF फाउंडेशन जैसा बड़ा फाउंडेशन है. दे शुड हैव अ स्मॉल पाकिस्तान फोकस्ड, मतलब सिक्योरिटी पे फोकस्ड तो लोग हैं ही, बट पाकिस्तान इकोनॉमी फोकस्ड थिंक टैंक इन इंडिया. पाकिस्तान एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान उस पर एक्सपर्टीज जरूर डेवलप करे, बिकॉज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होती है ना, इंडिया के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. एग्जैक्टली. और सर मैं अर्ज करूं, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, शायद वो इंडिया हेट्रेड से ज्यादा हिंदू हेट्रेड है. तो जी हमारी टेक्स्ट बुक्स में उर्दू अखबारात में खास तौर पे, जो ज्यादातर लोग उर्दू अखबार पढ़ते हैं, उसमें इतना ज्यादा एंटी हिंदू वो होता है, वैनम कह लीजिए उसको, कि 2004 में हमारा एक मेजर अखबार है नवाए वक्त, वॉइस ऑफ द टाइम्स, जी वो स्पेशलाइज करता है एंटी इंडियन प्रोपेगेंडे पे. तो उन्होंने 2004 में एक एक बुक को सीरियलाइज किया, एक बुकलेट को, और उसमें एक किस्त में, उसके एक इंस्टॉलमेंट में ये लिखा था कि हमारे नौजवान पैकरों के धोखे में हिंदुओं को इंसान समझ बैठते हैं. ओ यानी वाह. our youngsters mistake Hindus for humans because they look like humans and they are bloodthirsty beasts. यहां तक आप इमेजिन कीजिए. और मैं कई पाकिस्तानियों से ये पूछता हूं कि अगर इंडिया के किसी अखबार में मतलब फर्स्ट ईयर अखबार ना भी हो, सेकंड टीयर भी हो, थर्ड टीयर भी हो, इस तरह की चीज छप जाए, तो इमेजिन करें कि इंडिया में और पाकिस्तान में उसका क्या रिएक्शन होगा. और पाकिस्तान में किसी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. किसी जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई इस तरह की जो लैंग्वेज है, दिस इज नॉट ऑन. यू हैव नो राइट टू डीमनाइज एन एंटायर कम्युनिटी. हिंदूज जो हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं रहते, वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, वो नेपाल में भी रहते हैं, वो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं. तो इस तरह का जब आप करेंगे, और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमारी जो ऑफिशियल बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं. जी, हमारे जो है ऑफिशियल जो हिस्टोरियोग्राफी है, उसका तो मुझे ऐसे लगता है, जो वो जो है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि हिंदूज आर बैड गाइज, मुस्लिम्स आर गुड गाइज, दैट्स ऑल. आई मीन दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टू नेशन थ्योरी, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान कायम ही हुआ था, और उसको जस्टिफाई वो कर रहे हैं.
See, there are two things. I have a feeling कि there is the problem ये है कि South Asia के Muslims have not considered South Asian Hindus as their equals. They have always considered themselves as superior. ये हमने 1000 साल हुकूमत की, हमने ये किया, हमने वो किया, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। सो वो वाली बात है। सो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये ये आर्ग्यूमेंट कि वी आर सुपीरियर टू इंडिया, जो पाकिस्तान पहले मेंटेन कर सकती थी 60-70s में, हमारे पास पैटर्न टैंक्स हैं, हमारे पास सेबर फाइटर्स हैं, आपकी इकोनॉमी वाज डूइंग बेटर देन आवर्स एट दैट टाइम, तो ये बातें कर सकते थे। लेकिन अब इट इज़ बिकम इम्पॉसिबल टू सस्टेन द आर्ग्यूमेंट के पाकिस्तान इज सुपीरियर टू इंडिया इन एनीथिंग। किसी भी चीज़ में आप नहीं मेंटेन कर सकते वो बात। तो मुझे लगता है कि ये एहसास कि वी आर नो मोर बेटर देन देम will also lead to more anger and hatred। और और भाई, लाहौर शहर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर सूफीज्म शकील साहब। तो जो दिल की बीमारियां होती हैं ना, सूफियों ने 70 बीमारियों की लिस्ट की, एक में जलन हसद की बात की है। तो अगर इस तरह के आप बीमारियां पाल रखेंगे अपने दिल में, नफरत, गुस्सा, हसद, तो फिर तरक्की नहीं होगी, उल्टा आप ही को स्ट्रेस होगा, और हर अचीवमेंट ऑफ इंडिया विल बिकम अ सोर्स ऑफ पेन फॉर यू। सो स्पेशली देखिए, इफ इंडिया में खुदा ना खास्ता इंटरनली कुछ बड़ा हादसा नहीं होता, द मोमेंटम इज वेरी पॉजिटिव, इट इज गोइंग टू ग्रो। आइंदा 3-4 साल के अंदर ही इट विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी क्वाइट पॉसिबली, और एट द मोस्ट इट विल टेक 10 years to overtake जापान। सो ग्रोथ होगा, उसका नताइज भी आएंगे, देयर विल बी मोर एंड मोर। और इंडिया इज ऑल्सो नॉट जस्ट डूइंग दैट, इट्स ऑल्सो इन्वेस्टिंग वेरी हेविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखें, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है चाइना के अलावा दैट इज इन्वेस्टिंग एज मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंडिया इज डूइंग। So it is going to become definitely a better and better country, inshallah, going forward. तो आई थिंक के इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस तरह के गुफ्तगू और डिस्कशंस मज़ीद हों, और एट मेनी लेवल्स हों, लाइव। अगर हम ये लाइव करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, देख रहा था कि परवेज़ हुड बॉय के एटलीस्ट जो इवेंट्स होते हैं क्लासरूम में, स्टूडेंट्स भी होते हैं उनके शो पर, मैंने दो शोज देखे उनके साथ, इश्तियाक साहब के साथ और इस्माइल जो आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके साथ। तो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एक्सपैंड, जो मैं उनको कहता हूँ इन्फॉर्म्ड पब्लिक। अगर आपके पास जितनी ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड हो, वो उतना वो मीडिया को भी और गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, और उसके बाद you can then have better policies, better political culture। जी। सर मेरा टाइम और हो रहा है। सर, हाँ जी जी, सर, ये जो एक इदारा है मिनट। ना जी, ये मेरे अपार्टमेंट से स्टोन थ्रो अवे, मेरे घर अच्छा। के बिल्कुल करीब है द ब्लैक होल। तो हाँ हाँ हाँ। और मैंने भी वहां लेक्चर दिया है। और सर, जी टू नेशन थ्योरी की आपने बात की, तो हमारे यहाँ वही सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि अगर टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान डिमोलिश हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जो हुक्मरान तबके हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि वही बात कि अगर एक मुल्क बन गया है तो वो टू नेशन थ्योरी की क्रिटिसिज्म से वो डिमोलिश नहीं हो जाएगा। और सर, हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स चौधरी खलीको जमान, जो उनका ताल्लुक था उससे, लखनऊ से, उनकी किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, उर्दू में भी है वो, शाहराए पाकिस्तान के नाम से। उसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे क्रिटिक की है, और वो ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों और हिंदुओं में बैड ब्लड पैदा हुआ, एंड दिस थ्योरी प्रूव्ड इंजूरियस टू इंडियन मुस्लिम्स। तो ये बातें एक फाउंडिंग फादर कह रहा है पाकिस्तान का, लेकिन बड़े बड़े एम्बेसडर्स, बड़े बड़े एकेडमिक्स, प्रोफेसर, उनको इस बात का पता नहीं है। तो अगर ये इस तरह की ओपन डिबेट होती है तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी स्ट्रेंथेंड, नॉट वीकन्ड। और आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार ठीक है, मुल्क बन गया जिस तरह भी बना, अब हमें फ्यूचर की तरफ देखना है। और इंडिया में कोई ऐसी डिजायर नहीं है, जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खौफ फैलाते हैं कि जी वो पाकिस्तान को अपने साथ अनेक्स करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। क्यों मर्ज करेंगे वो? क्यों? जो उन्होंने अचीव किया है, क्या उस सब को वो लूज करना चाहते हैं?
तो क्या इंडिया में फिर सुकून हो सकेगा? अगर 22-23 करोड़ आबादी हॉस्टाइल हो तो क्या अचीव करेंगे वो? ठीक है, एक तो एक इंडिया इज द सेवेंथ बिगेस्ट कंट्री इन साइज, जगह की कमी नहीं है इंडिया में। दूसरी चीज ये है कि जो रेस्ट ऑफ साउथ एशिया है, दैट इज इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, डेवलपमेंटली, टेक्नोलॉजिकली बिहाइंड इंडिया। तो इंडिया विल, अगर एक्सपैंड भी होता है, जो आपका खौफ है, अखंड भारत बन जाता है, इट विल बी लेस डेवलप्ड, लेस एजुकेटेड देन व्हाट इट इज नाउ। सो आई डोंट थिंक पब्लिक में जो भी बातें करें करे, मतलब फालतू लोग जो फालतू बातें करते हैं उनको छोड़ दें। बट जो समझदार हैं और जिनका पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस हैं और जो खुद गवर्नमेंट में हैं, आई डोंट थिंक दे थिंक लाइक दैट एट ऑल। तो वो डर तो खामखा, इट इज़ अननेसेसरी, वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला है। आई हैव टू गो, बट जाते जाते मैं एक जी चीज़ बता देता हूँ कि पार्टीशन 2 बार हुआ है साउथ एशिया में। एक 1947 में, दूसरा 1971 में। 47 का पार्टीशन हैपेंड बिकॉज ऑफ द द क्लेम ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द टू नेशन थियरी। और जो 1971 का पार्टीशन हुआ है, दैट कंप्लीटली डिबंक्ड द टू नेशन थियरी। ये हो चुका है, जी मतलब आपके सामने सबूत है कि इस्लामिक हम्म, सॉलिडारिटी इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन एथनिक सॉलिडारिटी, लिंग्विस्टिक, कल्चरल हिस्ट्री। तो यस, जी 47 में रिलीजन जीत गया, लेकिन 71 में रिलीजन हार गया। सो इस जी बात सर। पे छोड़ो। सर ये, जी। हाँ जी, जी। और एक लास्ट बात कि जी। अखंड भारत की सर जो बात की जाती है ना, उस पे वही बात है कि अवाम को फैक्ट्स नहीं बताए जाते। एक तो जवाहरलाल नेहरू ने सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1948 में खिताब किया था, एंड ही ट्राइड टू डिबंक दिस थ्योरी। और मोर रिसेंटली नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उस वक्त एक मुसलमान जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू किया और यही सवाल किया अखंड भारत के बारे में। तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं इंटरेस्टेड अखंड भारत में, आई एम हैप्पी विद प्रेजेंट डे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो इसके बावजूद हमारे यहाँ अब तक बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं इस बोगी को रेज करते रहते हैं। अगर करंट बॉर्डर्स नहीं होते तो मोदी साहब इलेक्शन जीतना जरा मुश्किल हो जाता उनको। एग्जैक्टली So I राइट। obviously, as a politician, he probably doesn't want to add a constituency which may not vote for him. But anyway, thank you very much. We will talk थैंक्स। to you.